बाबा समर्पण क्या है, वो कैसे आता है? क्या? समर्पण क्या है और कैसे आता है? बहुत कठिन प्रश्न है। सबसे कठिन प्रश्न है। ये जो मैं बता रहा था ये बड़ी सरल विधि थी। लेकिन बेटा तुमने जो पूछा है वो इतना कठिन है, क्योंकि समर्पण की कोई विधि नहीं है। किसी विधि से कभी किसी को समर्पण नहीं आ सकता। समर्पण तो ऐसी घटना है जैसे पेड़ में फल लगा है और वो पक गया, तो उसने पेड़ का सहारा छोड़ दिया और धरती को समर्पित हो गया, गिर गया धरती। अब धरती पे कोई उसे खाए न खाए, उसमें कुछ और हो जाए या मट्टी में मिल जाए या राख हो जाए, उसे उसकी परवाह नहीं। उसने क्या किया कि अपने को पक गया और पकेगा तो वहाँ लगा रह नहीं सकता है। वो घटना ही जब घटेगी, जब तक पेड़ भी नहीं छोड़ता और फल भी नहीं छूटना चाहता। जब पक जाता है तो पेड़ भी कहता है अब तुम्हारा काम पूरा हो गया, और फल भी कहता है मैं व्यर्थ में लटका हूँ, तो वो छोड़ देता है। और छोड़ के वो कहाँ गिरता है उसकी ये परवाह नहीं है। तो ये संसार रूपी पेड़ में हम लगे हुए, संसार रूपी पेड़ में, और इसमें से हम रस ले रहे हैं खूब भांति भांति का, और उसमें हमारा तथाकथित डेवलपमेंट हो रहा है कि हम फल बन रहे हैं। तो ऐसे कहेंगे कि जब पक जाएगा, जब तुम्हें समझ बैठ जाएगी कि ये संसार रूपी पेड़ में कब तक लटके रहें, अब बहुत हो गया, अब हम इसमें से छूट जाएं, ऐसी प्रार्थना तुम्हारे अंदर उठने लगे। ऐसी प्रार्थना, वो प्रार्थना तुम्हें पकाएगी और साहस देगी, इतना साहस देगी कि तुम पेड़ को नमस्कार कर लोगे, अपने को छोड़ दो। अब अपने को छोड़ कर कहाँ जाओगे इसकी परवाह तुम्हें नहीं, क्योंकि फिर तो जो अस्तित्व की मर्जी वो पूरा हो। तुम बीज बन कर पेड़ हो जाओगे, किसी के पेट में चले जाओगे, खाद बन जाओगे, या जो भी हो उसकी परवाह नहीं। तुम भक्त बन जाओगे या जो भी, लेकिन तुम्हें ये बातें बिल्कुल ख्याल में नहीं, क्योंकि तुमने तो प्रार्थना की थी। तुमने प्रार्थना की थी कि ये पेड़ रूपी, संसार रूपी पेड़ से परमात्मा हमें छुड़ा ले। अब लाखों साल से हम पेड़ में ही अटके, अब एक फल पेड़ में कितने सालों से अटका हो, पेड़ ही बूढ़ा हो जाए और वो छोड़े नहीं, ऐसा हो जाए तो जरा ज़्यादा नहीं हो जाए, तो प्रार्थना से छूटेगा नहीं। तुम पेड़ पे ही सूख जाओ और किसी कर्म के नहीं रहो। जो पेड़ पे ही सूख जाते हैं उनकी तो हालत, देखो वे किसी काम में तो नहीं आए, पेड़ पे ही सूख साख गए, तो उनका रस भी गया, सब इसे हम मृत्यु कहते हैं। जो आदमी पेड़ पे ही सूख गया वो मरता है, उसकी बात कर रहे हैं। जैसे संसार में, संसार रूपी पेड़ में हम लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं संसार रूपी पेड़ में जितने बैठे हैं, और ये छूटने की प्रार्थना बिल्कुल नहीं कर रहे भगवान से कि अब बहुत हो गया, छुड़ा लो इससे। अभी तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और बांध लो, 2-4 बॉयफ्रेंड मिल जाएं, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ वैसा हो जाए। अभी हमारी प्रार्थना है उल्टी, सबकी प्रार्थना है उल्टी रहती, बांधने वाली प्रार्थनाएं चलती कि ऐसा हो जाए। और एक भी ख्याल अगर तुम्हें बंधने का आ रहा है तो एक जन्म के लिए तो काम कर ही जाए। एक एक चीज़ से हम एक एक जन्म से बंधे हुए हैं, तो हमें वो प्रार्थना घट जाए, इसका हम सिर्फ आशीर्वाद दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते।
हमारे हाथ में इस तरफ की यात्रा की विधियां हैं, उपाय हैं, इस तरफ का कोई उपाय नहीं है। समर्पण की घटना तो घटती है, हैपनिंग है। और वो आदमी, समर्पण वाला आदमी जो कह नहीं सकता है कि कैसे समर्पण करें। जब तक किसी के चित्त में जो कैसे समर्पण करे, वो समर्पण उसके भीतर अभी आया ही नहीं। तो वो तो ऐसा ही है जैसे तुम इतना ज़्यादा समझ जाओ कि आग में हाथ डाला वो जल गया, तो अब दोबारा से नहीं। इतना समझ जाओ पकड़ने वाली बात को, हर पकड़ने वाली बात को। इतना बोध जन्म जाए तुम्हारा कि हर चीज़ सिर्फ दुख देने के लिए है। और ये सत्य है कि हम जिस पेड़ पर लगे हुए हैं वो बदल बदल के दुख देता है, तो हमें भ्रमों में रखता है। एक दुख छूटता है हमारा और दूसरे दुख से हम बन जाते हैं। आखिर हम नहीं मांगे हैं वे दुख सारे, क्योंकि सुख की कामना जिसके चित्त में है उसने दुख मांगा। दुख तो कोई मांगता नहीं है। इतने लोग बैठे, कोई दुख मांगता है? मांगते हैं दुख अपन कि तुम मांग लेती है। ये भी तुम्हारे बिना मांगे ही हुआ है, घट गया। तो इसका भी सीधा खेल ये है कि सुख मांगना बंद कर दो तो तुमने दुख मांगना बंद कर दिया। अब ये लगेगी उल्टी बात, लेकिन सत्य यही है। क्योंकि दुख जो है ना वो अंधेरे जैसा है, उसका अस्तित्व नहीं है। हमारी भाषा में हम दुख को एक झूठ मानते हैं, एक भ्रमणा मानते हैं। हमारी भाषा दुख जैसी कोई चीज़ है नहीं। लेकिन अगर तुमने सुख मांगा तो उसका परिणाम है दुख। अब आप अंदाज लगाओ आपकी ज़िंदगी में कि आपको किसी से कोई अपेक्षा ना हो, किसी तरह की अपेक्षा ना हो किसी से, ना अच्छे की ना बुरे। अब आप बताओ, अगर गहराई से इस बात को अगर सोच लो, तुम्हें कोई दुखी कर सकता है ना तुम्हें कोई सुखी कर सकता, क्योंकि तुम्हारी सुख भी तुम्हारी अपेक्षा है और सुख की अपेक्षा जो हमने की थी। और सुख जो है ना वो शाश्वत घटना नहीं है, वो ये माया है। माया क्या करती है कि उसका मुंह कुछ और होता है और हाथ पैर कुछ और होते हैं। हम सिर्फ मुंह देखते हैं, तो वो सुख रूप में हमें फंसाती है। और जैसे ही हम और नीचे उतरते हैं तो उसका दूसरा रूप खड़ा होता है, उसका नाम दुख है। दुख सुख दो चीज़ें नहीं हैं। लेकिन कभी व्यक्ति को ये बोध किसी को नहीं होता कि कहाँ से दुख खत्म होता है और कहाँ सुख शुरू हो जाता है, और कहाँ से सुख खत्म होकर कहाँ से दुख शुरू हो जाता है, क्योंकि इतनी जागृति नहीं है। अगर वो गेम पकड़ में आ जाए, वो चीज़ पकड़ में आ जाए, जागृति से आती है जब पकड़ में, कि आपका सुख, आप सुख को देखो गहराई से, ऐसा क्षण आएगा जहाँ गियर बदलेगा, सुख गायब हो जाएगा, दुख की शुरुआत हो जाएगी। आप दुख में जीने लगेंगे और बहुत गहराई से दुख को देखते जाओ तो दुख खत्म हो जाएगा और फिर सुख का चेहरा पकड़ में आ जाएगा। ये भ्रमणा ऐसी चलती है। ये ब्रह्म और माया का खेल है। ये दोनों हमको उल्लू बनाए हुए हैं। ब्रह्म भी बनाया और माया भी बना। ब्रह्म सुख का एहसास कराता है और माया दुख का एहसास कराती है। ये दोनों खेल खेल रहे हैं हमारे साथ। सिक्सली वाला खेल चल रहा है रोज रोज। तो अब तुम ब्रह्म को ही मना कर दो। ब्रह्म यानी सुख, विष्णु भगवान। सुख यानी विष्णु भगवान। विष्णु भगवान के हाथ जोड़ लो आप। तो हमें
कोई सुख की कामना हमारे अंदर नहीं है। जैसे हमें बढ़िया दाल रोटी तो सभी मिल रही है, सभी खा रहे करीब, मुझे नहीं लग रहा यहाँ भूख को कोई मर रहा। तो विष्णु को जिसने नकार दिया तो फिर शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे आपसे, वो मृत्यु का हथौड़ा लेकर आपको खड़े नहीं हो। और दुख मृत्यु ही है एक तरह से, गहरे में देखो छोटी छोटी मृत्यु है। इसलिए हम क्या है कि रोज जीते भी हैं रोज मरते भी हैं। जन्म भी होता है हमारा, रोज मरण भी होता है। जहाँ जहाँ सुख के क्षण आते वहाँ हम जीते हैं, जहाँ जहाँ दुख के क्षण आते वहाँ हम मरते हैं, और ये एक साइकिल चलता रहता है। अब हम चाहते क्या है कि दुख लंबा क्यों नहीं होता, सुख, ये दुख बहुत लंबा जाता है, और सुख जो है लंबा क्यों नहीं टिकता। और ऐसी भावना से भरोगे तो दुख और लंबा टिकेगा, वो अपोजिट होता है। बड़ा विज्ञान ऐसा उल्टा है कि वाकई आदमी तो घनचक्कर ही हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि हमने जो चाहा था, जो मांगा था, वो तो गायब हो जाता है, कुछ और ही चीज़ हावी हो जाती है हमारी, और तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने शुरुआत गलत की। भाई अगर अंत गलत हुआ है तो शुरुआत भी गलत ही हुई होगी। और हमें क्या लगता है, हमने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, हम तो बड़े मीठे बोल रहे थे किसी से और बड़ा बढ़िया चल रहा था हमारा, और अंत तो बहुत ही खराब आया। अब आपने शुरुआत ही गलत की। शुरुआत में आप किसी चाय से भरे थे, कोई चाय थी आप, और वो चाय जो है ना क्या करती है, तो उसकी एनर्जी होती है, फोर्स होता है। वो जितना फोर्स उसका होता है उतनी देर तक वो सुख का एहसास कराती है। अब उसका फोर्स ख़त्म हो गया तो दूसरा फोर्स चालू हो जाता है, वो दुख का फोर्स है। तो ये एनर्जी पूरी की पूरी कन्वर्ट दुख में हो जाती है। अब ये दो नहीं है, जो किसी की समझ में नहीं आता कभी। सुख और दुख ठीक एक ही एनर्जी का खेल है। सुख भी वही है और दुख भी वही है, लेकिन टाइम बीइंग में वो सुख है, और टाइम बीइंग जैसे ही खत्म होता वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है दुख में। क्योंकि जीवन का एक स्वभाव है परिवर्तनशीलता। यहाँ चीज़ें बदल रही हैं, दुख सुख में बदलेगा और सुख दुख में बदलेगा, प्रेम घृणा में बदलेगा। ऐसा जगत में कोई प्रेम नहीं हो सकता जो घृणा ना बन जाए, और ऐसी कोई घृणा नहीं हो सकती जो प्रेम ना बन जाए। घृणा प्रेम बनती है, रूप बदल कर बनती है, किसी और के साथ बनती है। तुम्हें एक आदमी से घृणा है, दूसरे से प्रेम है, तो रूप ही तो बदला, घृणा ने रूप बदल दिया। अगर तुम्हारे अंदर घृणा नहीं होती तो प्रेम भी नहीं होता। अब प्रेम के तुम दीवाने हो, घृणा तुम चाहते नहीं हो, और ये दो चीजें एक ही हैं। एक टाइम पीरियड में घृणा की एनर्जी होती है, और वही एनर्जी कन्वर्ट होके प्रेम की एनर्जी बन जाती है, और फिर टाइम बीइंग में वो फिर घृणा बनती है। ऐसा गोरख धंधा। अब इस विज्ञान को जो साक्षी में देख लेता, समझ लेता, जान लेता है कि जीवन एक परिवर्तनशीलता का नाम है, यहाँ कुछ टिक नहीं सकता। तो यहाँ टिकता कौन है? जो इन दोनों चीज़ों को जान रहा वो टिकता है। घृणा भी जिसने देखी और प्रेम भी जिसने देखा, वो इसके बाहर है, उसे साक्षी कहते हैं। तो जब प्रेम आए तो होने दो, और घृणा आए तो होने दो, क्योंकि वो जो है ये जगत में रहने की एक व्यवस्था है। वो व्यवस्था इसलिए है कि हम एक से लड़ते हैं और दूसरे को चाहते हैं। अगर तुम प्रेम में 24 घंटा रह जाओ तो तुम मर जाओगे, गल जाओगे, बिखर जाओगे, क्योंकि प्रेम तुम्हें इतना जीवंत बना देगा, इतना जीवंत कि तुम इतने जीवंत हो जाओगे कि तुम में शक्ति बिल्कुल नहीं बचेगी, ऐसे हो जाओगे। और घृणा तुम्हें ताकत देती है, शक्ति देती। घृणा शक्ति है, वो तुम्हें मजबूत बनाती है, खड़े होने की ताकत देती है।
तो जब तुम साक्षी में देखोगे तो तुम कहोगे कि ये दो आयाम है जीने की, ना घृणा घृणा है, ना प्रेम प्रेम। हमारे जीवन को प्रेम की भी जरूरत है और घृणा की भी जरूरत है। अब वो बहुत हायर अंडरस्टैंडिंग में समझ में आती है ये बात, ऐसे आती नहीं है, बड़ी सरल सी बात। तो जो आदमी ने घृणा और प्रेम दोनों को स्वीकार लिया वो दोनों से मुक्त हो गया। न घृणा घृणा रही, न प्रेम प्रेम रहा। वो तो ऊर्जा का खेल है और दोनों ऊर्जाओं की जीवन को जरूरत है। किसी क्षण में प्रेम की जरूरत है, जीवंतता की जरूरत है, और किसी क्षण में घृणा की जरूरत है। घृणा हमको मजबूत करके जाती है। अब ये कोई नहीं जानता कि घृणा मजबूत करती है। दुख आदमी की जिंदगी में ताकत देता है, दुख हमें शक्तिवान बनाता है। आपने देखा होगा कि ज़्यादा दुख को जो लोग जीते हैं वे बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो मुक्का मार जाए तो अपन प्राणी निकल जाए। देखो उनने घृणा से शक्ति इकट्ठी की है, वो ज़्यादा घृणा को जीते। पीड़ा बहुत होती है उनकी। और जो आदमी ज़्यादा प्रेम को जीता है वो एकदम कमज़ोर हो जाता है, लल्लू हो जाते हैं। ऐसा हो जाता है कि ढिल्लू ढिल्लू होता है। तो लड़कियां भी ऐसे लड़के को पसंद नहीं करें जो लड़कियों जैसी हरकत कर रहा है। तो लगेगा हम में फ़र्क क्या है, सही हम हैं ढीले ढाले सही। तो लड़कियां कमज़ोर क्यों होती हैं? वो प्रेम को ज़्यादा जीती हैं, भाव को ज़्यादा जीती हैं। आकर्षण भी पुरुषों का लड़कियों की तरफ इसलिए है कि ये घृणा को ज़्यादा जीते हैं पुरुष, और लड़की प्रेम को ज़्यादा जीती है। तो अब इनको प्रेम का अभाव है तो वो लड़की को पसंद करते हैं प्रेम के कारण, लड़की के कारण नहीं। तो उनसे थोड़ी सी ऐसा लगता है कि कुछ प्रेम की बात दिख रही, ऐसा खेल चलता है। तो ना तो घृणा जला सकती है आपको और ना प्रेम जला सकता है आपको, दोनों चीज़ें जलाएंगी। अब दोनों का स्वीकार जिसे आ गया उसे अपेक्षा किस बात की होगी? आपको किस चीज़ की अपेक्षा हो? और ना उपेक्षा करोगे, किस चीज़ की उपेक्षा करो? हर चीज़ का उपयोग है। क्रोध का भी उपयोग है, लोभ का भी उपयोग है, दान का भी उपयोग है, हर चीज़ का उपयोग। इसलिए कोई कितना ही बड़ा संत हो, कितना ही बड़ा संत, उसके भीतर भी घृणा आती है मजबूत करने। वो सिर्फ उसको साक्षी भाव से देखता है और कीमिया समझता है कि ये मुझ पे से प्रसार हो रही है। भगवान ऐसा लेक्चर देते थे कि लोग आँख बबूला हो जाते थे। ऐसी कोई बात कह देते थे, सब नाराज से हो जाते और उन्हें बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि उनकी सबकी नाराज़गी में पी के मजबूत हो जाते। वो उनकी शक्ति थी। मज़ा देखो, हम वो कीमिया देखते थे, वो बिल्कुल आँख पे सल नहीं आती थी, इतने मज़े में रहते थे जिसका कोई हिसाब नहीं। तुमने कुछ भी कह दिया, मतलब कुछ भी पूछ लिया, कुछ भी, और वो उसकी एक्सप्लेन भी करेंगे उसी ढंग से जैसे इन्हें क्रोध ही आ रहा हो, और वो कुछ नहीं होता था, वो मजबूत हो जाता। और प्रेम की गंगा भी खूब बहाते थे। कोई प्रेम की गंगा अकेली बहा ही नहीं सकता है। प्रेम की गंगा वही बहा सकता है जो घृणा की गंगा को पी जाए, और घृणा की गंगा को वो पिएगा जिस पे अकेला प्रेम बचा होगा, तो घृणा को ढूंढेगा वो इधर उधर से। तो गुरु और शिष्य का यही होता है कि गुरु शिष्य की घृणा पीता है, उसका नकार पीता है, और नकार पीता है इसलिए शिष्य लोग बड़े मज़े में आते हैं कि यार हमें बड़ा मज़ा आ रहा है। अब वो तुम्हारा ईंधन का काम करती है और फिर तुम्हें प्रेम बना कर वापस लौटाता है। वो रखता किसी का माल नहीं है, रखता किसी का नहीं, वो प्रेम बना कर तुम पे ही लौटा देता है। तो तुम धीरे धीरे धनी हो जाते हो। और तुम्हें अगर कीमिया समझ में आ गई ना जी, तो तुम्हें सत्संग में रहने का जो मज़ा आएगा, तो सत्संग में होता क्या है तुम्हारे साथ, तुम पूरी कीमिया समझ जाओगे। ना तुम्हें घृणा का डर रहेगा, ना प्रेम का डर रहेगा। तो घृणा भी कहीं चली गई किसी लोक में, प्रेम भी कोई काम करके चला गया। धीरे धीरे तुम साक्षी हो जाओ। क्या सोच रही है तू? तू कुछ सोच रही है। साक्षी
तेरा चेहरा सीरियस ये कुछ सोच रही है, कह ही दे जो भी सोच रही है। वही बाबा जी, मैं इमेजिन कर रही थी घृणा और प्रेम अगर चले गए तो साक्षी के क्या सोच रही जरा और घृणा और प्रेम चले गए तो वो साक्षी कैसा होगा वो इमेजिन कर रही है। तो साक्षी के बारे में सोचना थोड़ी पड़ेगा, वो तो हो जाएगा। वही माइंड का खेल नहीं है, वो घटना घटेगी। कभी घृणा और प्रेम दोनों को आत्मसात कर लो तो साक्षी अपने आप जन्म जाए। सारी कीमिया धर्म की एक ही बात पर टिकी अगर गहरे से देखो, और दो ही चीज़ें हमारे अंदर बहुत ज़बरदस्त है, एक घृणा और एक प्रेम। प्रेम के बहुत रूप हैं, उसमें काम वासना भी आती है, और घृणा के भी बहुत रूप हैं। वहाँ किसी की तुम हत्या भी कर सकते हो, वो भी घृणा का ही परिणाम। तुम्हें किसी से घृणा होगी, उसी को तो मारोगे, उसी को तो सताओगे। उसी की किसी से प्रेम हो तो मारोगे क्या उसे? दो तत्व काम कर रहे हैं, एक घृणा और एक प्रेम, और ये दो नहीं है। ये बड़ा विचित्र रहस्य है, जो कोई बुद्धि से हल नहीं कर पाता। ये दो नहीं है, ये एक ही चीज है। एक ही ऊर्जा तुम्हें मजबूत करने घृणा बन जाती है, और तुम्हें जीवंत करने प्रेम बन जाता है। तो ये सत्य अगर बिल्कुल समझ में आ जाए, बिल्कुल बोध में आ जाए, या तुम मेरी बात बहुत गहरे से समझ लो जो मैं कह रहा हूँ। अगर तुम बहुत गहराई से, तो तुम्हें साक्षी की झलकें आने लगेंगी। समझ से भी अगर तुम ठीक से समझ लो तो अभी के अभी साक्षी की तरंगें आ जाएंगी आपके अंदर, क्योंकि यही द्वंद्व है और कुछ नहीं। ये दो ही का द्वंद्व, घृणा और प्रेम का ही खेल चल रहा है। मांग प्रेम की है और आती घृणा है, तो मांगो मत, वो सहज है, वो तो रूपांतरित होती ही रहती है। घृणा आएगी, प्रेम भी आएगा, क्योंकि ऊर्जा एक ही है, कन्वर्ट हो जाएगी। आप छेड़ो मत। हम छेड़ते हैं तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है। प्रेम जल्दी गायब हो जाता है और घृणा बड़ी हो जाती है, क्योंकि जिसे हम नहीं चाहते वो बढ़ जाती है। बढ़ती नहीं, आकर दिखती है। जैसे खराब टाइम में 2 घंटे निकालना हो तो पहाड़ जैसे हो जाते, और अच्छे टाइम में 2 घंटे ऐसे निकल जाते हैं इतने जल्दी होंगे। ऐसा समझ में आई मेरी बात? आज बस बहुत हो गया। बाबा, घृणा मन में चलती है और एक्शन में नहीं आती, तो वो क्या चीज़ है? क्या बोल रहे हैं? दोनों मन में चलती है और एक्शन में नहीं आती। घृणा 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 जो कोई के ऊपर अच्छा नहीं लगता तो उनके उससे हिसाब कोई से फर्क समझते नहीं पड़ता। अच्छा नहीं है, लेकिन वो एक्शन में नहीं आए तो कोई बुराई नहीं है। भीतर चलता है बाबा। भीतर तो सबको होता, बुद्ध पुरुष को भी आता, लेकिन वो उसके विज्ञान को जानता है। ये प्रकृति का नियम, भीतर चलेगी। आप उससे लड़ो मत, आप उसके साक्षी रहो। चीज़ें बदलेनी नहीं, अच्छा, चीज़ों के प्रभाव कम हो जाएंगे और तुम साक्षी हो जाओगे। अब तुम ये मान लो कि बुद्ध हो गए तो बिल्कुल ऐसे हो गए, लल्लू हो गए क्या? कोई बुद्ध पुरुष लल्लू वल्लू नहीं होता। सारी शक्तियाँ होती हैं उसके पास, सारी शक्तियाँ, और सारी शक्ति को जीने की कल आती है उसको। ऐसे थोड़ी है कि बिल्कुल सफ़ेद किताब हो गई, किसी के काम का नहीं रहेगा, फिर तो हम बातें ही नहीं कर सकते। आप इसकी चिंता ही मत करो, चलने दो। धन्यवाद यहाँ बुलाने और बातें सुनने। कहाँ से बातें निकलती जो मुझे भी पता नहीं। छोटी की समझ में आ गई। समझ में आ गई, चम्मच हो गई।